हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। यू आर नॉट माय ब्रदर, यू आर माय लवर का मैं नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमारा वीवू जान बोलता है कि मम्मा आप फ़ादर को बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं लैंजन के साथ में हूँ, क्योंकि फ़ादर नहीं चाहते कि मैं लैंजन से शादी करूँ। और लैंजन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं लैंजन के बेबी से 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तो प्लीज़ मामा, चाहे कुछ भी हो जाए, फ़ादर को मत बताएगा, वरना वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे और मुझे मार देंगे। लैंजन को पूरा यकीन है, हम बहुत मुश्किलों से यहाँ से बहुत दूर भागे हैं। मामा बोलता है तो बोलता है बेटा तुम यकीन करो, मैं मरते मर जाऊँगी मगर अपने बेटियों को खुशियों के बीच में नहीं आऊँगी। और फ़ौरन वो नंबर को डिलीट करके एक दूसरा नंबर दबा देती है और उसमें बात करने लग जाती है। और वो उसके फादर को डाउट होता है तो वो आके प्यार से आके थोड़ा दूर बैठने के बाद में कॉफ़ी बोलते जाने में, ये लो मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई दी है। तो बोलती है थैंक यू स्वीट हार्ट। बोलती है तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो। बोलती मुझे जानती हूँ, मुझे अंदर दुख है, मैं माँ हूँ ना, आपको दुख कितना दिखाऊंगी, आपको भी बहुत वर्क रहता है और मेरे बेटे ने जो किया वो शायद माफ़ी के लायक नहीं है। समय आने पे मैं उसको ज़रूर से बदला लूँगी। मैं उसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी, आपने प्यार किया, मान दिया, सम्मान दिया, उसे नाम दिया और उसे इज़्ज़त भी दी और यहाँ तक कि मुझसे शादी भी की, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया आपके साथ। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, जिस दिन भी मिलेगा तो मैं उसे हर्ट करूँगी और उसे पनिश करूँगी। आप बेफ़िक्र रहिए स्वीट हार्ट। बोलती है और रोने का बहाना करती है। थोड़ी देर के बाद में वो बोलती मैं अभी आती हूँ और रूम में चली जाती वॉशरूम में। और फ़ौरन इसके फादर आके एक नंबर दबाते और उसमें वीवू जान का नंबर मिल जाता है सेल का, और वापस उस नंबर को फिर दबा के नंबर को गायब कर देते हैं। और जब उस नंबर को लेके अपने सेल से फ़ोन करते हैं तो हमारा लैंजन बोलता है कि तुम रुको है मैं उठाता हूँ। तो बोलती नहीं मैं उठा लेता हूँ। बोलता नहीं मैं उठाता हूँ। और वो जब उठा लेता है तो वहाँ से बहुत देर तक बोलता है हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, आपको किससे बात करना है। थोड़ी देर के बाद में लैंजन के फादर समझ जाते कि ये कोई और नहीं, मेरा बेटा लैंजन है, और वो फ़ोन काट देते हैं। और लैंजन जब जाने लगता है तो अचानक उसे याद आता है और बोलता है विंग क्या तुमने किसी से बात की थी क्या। तो बोलता हाँ मैंने मामा से बात की थी, काफ़ी टाइम हो गया ना। तो बोलता तुमने क्या किया विंग, तुम नहीं जानते शायद, लगता है हमारा पता चल गया उन लोगों को। और वो दोबारा देखता है वो नंबर को किसी और से, तो उसको पता चलता है चाइना से आया था इस जगह से, इस हंग वांग कॉर्पोरेशन के हायर मतलब उनके ओनर ने फ़ोन किया था। तो वो बोलता ओ माय गॉड ये तुमने क्या किया विंग, हमें पता चल गया। और वो फ़ौरन एक कैब्स बुलाता है, बोलता है कि वो लोग आ जाएंगे, हमें जल्दी जाना होगा। और एक बहुत बढ़िया सा कैब्स बुलाता है, उसमें बहुत सारे सामान गिमान रख के यहाँ से विंग को लेके पूरे सामान के साथ में और पूरा काम बगैर बोले एक ट्रिप को जा रहा था। वो ट्रिप में बहुत सारे वो रहते हैं, फूड रहते हैं, एक आइटम्स ऐसा रहता है जो कभी ख़राब नहीं होता। यानी उसमें एक बिंगो चिप्स होती है और लेव्स चिप्स का रहता है, वो आ गया होता है तो उसके दोस्त को भेज रहा होता है, लेकिन अब वो ना चाहते हुए उसी में जाना पड़ता है। वीवू जान को सामने बैठा लेता है और पूरे बिंगो के चिप्स को ऊपर इधर उधर लगा देता है, पूरे सामानों को ढक देता है बिंगो चिप्स से। और फ़ौरन गाड़ी को ले जाता है, उसमें नंबर प्लेट भी निकाल देता है गाड़ी का। और उसके अमाउंट से जितना भी पैसा होता है उस बिंगो ट्राइब का जितना भी उसके पास है वो पूरा पेटीएम के थ्रू भेज देता है उसके बॉस को। और बोलता है बॉस ये गाड़ी का पैसा और चिप्स का पैसा मैं आपको भेज दे रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ दे रहा हूँ, मुझे कोई मारने की प्लानिंग कर रहा है तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे बारे में मत बचाइएगा, उसके लिए भी मैं आपको 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, पूरा पैसा भेज दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ दया कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा प्लीज़। बोलता है और आप हो सके तो कंप्लेंट दिखा दीजिए कि आपकी गाड़ी को चुरा के ले गया और गलत नंबर बता दीजिएगा प्लीज़ सर। बोलता है और बताइएगा कि लड़का और लड़की यहाँ रहते थे, लड़की का नाम विंग था, लड़के का नाम जोसेफ था। तो बोलता है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे आज से पहले आते समय मेरी बेबी लेबर पेन में तकलीफ़ में तुमने उसे फ़ौरन उठा के हॉस्पिटल ले गए थे। ये बात वो उसको बोलता है और वो ठीक है बोलता है। और वो ठीक उनके जाने के 4-5 घंटे के बाद में 5-7 लोग आते, एक 30 गार्ड आते हैं और एक बहुत बड़ी कार में आता है, शुयांग भी साथ में आता है। और बोलता है कि यहाँ पे कुछ लोग, ये लोग दोनों यहाँ पे रहते थे क्या। तो बोलता नहीं सर ये लोग तो यहाँ पे नहीं रहते थे, वो पूरा छान मानते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। और थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है कि क्या बोलते हैं आपके बेटे का पता पूछ रहे हैं क्या आप, क्या ये आपका बेटा है क्या। बोलता नहीं है ये मेरा बेटा नहीं है। और ये लड़की आपकी बेटी है क्या। बोलता नहीं। बोलता ये दोनों यहाँ पे रहते थे और ये कभी बाहर नहीं निकलते थे, ये मेरा ड्राइवर था। बोलता वो जो कुछ भी उसको समझ में आता वो उसे बता देता। वो लोग पूरा ढूंढते हैं, 3-4 घंटा ढूंढते हैं मगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। और वो थोड़ी देर के बाद में जब देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि लैंजन ने इस तरह से सफाया किया और इस तरह से इस आदमी को उल्लू
बनाया कि ये आदमी को पता ही नहीं कि विंग एक लड़की नहीं एक लड़का थी, और लेंजन कोई माइकल नहीं कोई अलग टाइप का बंदा था। यानी उसको वो चूतिया बना देता है ऐसा ऐसा स्टोरी सुना के, और बोलता है हमें फिर से सर्च करना पड़ेगा बोलता है। और जब तक ये लोग कहीं दूर पहुंच जाते हैं, अभी ये लोग थाईलैंड पहुंच गए होते हैं लेंजन और ये लोग, वो गाड़ी को रास्ते में उतर के एक जगह पे उसी डिसम में वो लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं। थाईलैंड का सफ़र उनके लिए बहुत बड़ा रहता है, काफ़ी 15-20 दिनों के बाद जाते हैं। और वहीं पे रास्तों में कई बार हमारा लेंजन विवुजान को गाड़ी को छुपा के और उसको एक होटल में लेके वो लोग होटल का में रश किया करते थे, और 2 दिन के बाद में फिर निकल जाते थे। ऐसे ही हमारे विवुजान को टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट भी मिलता था, उसको अच्छा फूड भी देता था। अब यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्या बोलते हैं, थाईलैंड में हमारे विवुजान का एक दोस्त रहता है चिन्नी पुन्नी बोल के, और सब उसको क्या बोलते हैं गाय बोल के बुलाते हैं, गाय। तो वो उसको गाय नहीं चिन्नी पुन्नी बुलाता है। तो वो बोलता है चिन्नी पुन्नी मेरी मदद करो ना, थाईलैंड में हमारे को जगह चाहिए। तो बोलता है क्यों नहीं, कॉलेज में तुमने मुझे बगैर एग्ज़ाम्स दिए फर्स्ट में पास कराया था, तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, चिन्नी मुन्नी बोलता है। तो बोलता है ठीक है। और बोलता है गाय मेरी वाइफ भी है, तुम जानते हो ना मैं किससे प्यार करता। बोलता है हाँ मुझे पता है वीवू जानते, क्या वो तुम्हारी हस्बैंड बन गया है। तो बोलता है हाँ, और वो प्रेग्नेंट है 4 महीना। तो बोलता है ओके नो प्रॉब्लम बोलता है, और वो सीधा उसको थाईलैंड लेके चला जाता है और बोलता है इस गाड़ी को यहाँ से हमेशा के लिए बेच दे या तो कुछ भी करो। तो बोलता है ठीक है। तो उस गाड़ी को फ़ौरन बेच देता है 8 लाख रुपए में, और लाके लेंजन को रख देता है, और उसमें जो चिप्स और बिंगे थे वो भी पूरे बेच देता है, और उसके भी 2 लाख ला के रख देता है। तो पूरे 10 लाख ला के रख देता है। बोलता है ये 10 लाख तुम मेरी वाइफ के नाम से अपने बैंक अकाउंट में डाल लो, जब भी ज़रूरत होगी तो मैं दूंगा। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से बताया जाता है हमारा विवुजान 6 मंथ्स रहता है और काम कर रहा होता है, और उसे भूख नहीं लग रही होती है। तो वो लेंजन वर्क से आ जाता है, अपना नाम एड्रेस सब चेंज करके अपना हुलिया भी चेंज कर लिया होता है, बिल्कुल थाईलैंड वालों के जैसे रह रहा होता है। और वहाँ पे एक बार गलती से शुयांग भी टकराता, मगर लेंजन को पहचान नहीं पाता, ना ही विवुजान के, क्योंकि विवुजान वहाँ के रंग ढंग में पूरी तरह से हो गया होता है, और थाईलैंड भी वो लोग दोनों ने सीख ली होती है, तो इसलिए उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है 4 साल का फ्लैशबैक, यानी अब हमारे विवुजान और लेंजन को एक बेटा और बेटी हुई होती है। एक का नाम दिलबरा रखते हैं और एक का नाम आयान रखते हैं। अब वो आयान बच्चे भी 4.5 साल के हो गए होते हैं, और लेंजन को बहुत खुशी होती है कि आखिरकार अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशी खुशी अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है। और यहाँ से उनके बेटे का बर्थडे होता है, और वो दोनों के दोनों देख रहे होते हैं अपने बर्थडे का, वीडियोस भी बना रहे होते हैं। अब हमारा लेंजन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता है थाईलैंड का, और वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत बड़ा बंगला लिया था, उसके हाथ के नीचे 20-30 लोग काम कर रहे होते हैं, और विंग को बहुत अच्छे लोगों के साथ वो रखा होता है। और जब वीडियोस बना रहा होता है तो सडनली कोई बंदा देख लेता है, उसे पता नहीं चलता है, और वो वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देता है, क्योंकि हमारा लेंजन और ये थाईलैंड के बेस्ट कपल बन जाते हैं। लाइफ चाइना के रहते हैं मगर बेस्ट कपल अवार्ड ले लेते हैं, और उनके बच्चे भी रहते हैं। और ये फ़ोटो हमारा लेंजन के फादर देख लेते हैं, इमीडिएटली अपने कुछ लोग बंदों को भिजाते हैं। 3 दिन में वो बंदे पहुंच जाते हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं तो बंदे को हमारे विवुजान को किडनैप कर लिया जाता है, और उसके 2 बच्चे तो नहीं मिलते हैं। बोलते कुछ भी करो, विंग के बच्चों को छोड़ दो और लेंजन को भी छोड़ दो, सिर्फ विवुजान को मार दो बोलते हैं। और विवुजान वहाँ से बच के भाग रहा था, और सेल में बोल रहा था लंजा मुझे बचाओ, लंजा तुम्हारे फादर के गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। और जब वो पीछे कर रहे होते तो बोलता आगे मत आना वरना मैं मार दूंगा। उसमें से एक इंसान खींच लेता है, हमारे विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा विवुजान उसके मेन पार्ट में लात मार देता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे कूदता है तो 25 फुट की खाई रहती है जो उसमें वो गिर जाता है, और गिरते के आखिरी टाइम में बोलता है लंजा मुझे माफ़ कर दो, अगर इस ज़िंदगी में मेरी जान रह गई या मेरा लाइफ में मिलना रहा तो हम दोबारा मिलेंगे, मेरे दोनों बच्चों को तुम देखना। और उस सेल को पकड़ के रखता है, उसमें वॉइस मैसेज करके भेज देता है। और जब हमारा लेंजन थाईलैंड का एक मीटिंग को कंप्लीट करके अपने घर में जाता है तो फ़ौरन वॉइस मैसेज उसको आते हैं 2, और बोलता है लंजा मेरी मदद करो, तुम्हारे फादर के गुंडे मुझे मार रहे हैं। और जब जैसे वो कार बचा के फ़ौरन भागने लगता है कार में अपने दोनों बच्चों को अपने दोस्त के पास छोड़ के, तो थोड़ी देर के बाद में पता चलता है एक वॉइस मैसेज आता है लंजा मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरा लाइफ रहा या मैं ज़िंदा
या रह गया तो तुम्हारे साथ दोबारा मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहूँगा, या मेरा कोई दूसरा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो लंजा, और कोई नहीं। मेरे इस जन्म के अगले जन्म में भी मेरे सोलमेट सिर्फ तुम ही हो लंजा। ये बात वो बोलता है और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है लैंजन ये वॉइस में सुन के वहीं पे रुक जाता है और उसकी सांसें घिसे सब रुक जाती है और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और फ़ौरन तेज़ गाड़ी चला के वहाँ जाता है। जब वो देखता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ रहती है और गुंडे भाग गए होते। 4 घंटा हो गया होता है और हमारे लैंजन को आने में 8 घंटा लग गया होता है और वो बोलता है कि ये हो क्या रहा है करके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आई हुई होती है। बहुत सारी पुलिस को देख के हमारा लैंजन डर जाता है और वो बोलता है कि ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। ये बात वो सोचता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और थोड़ी देर के बाद में उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे हो। सबको धक्का दे के बोलता है क्या हुआ यहाँ पे, आप लोग इतना भीड़ क्यों लगा के रखे हैं। बोलते पता नहीं सर, मेरा बेटा यहाँ से गुज़र रहा था, किसी 4-5 आदमी एक आदमी को बहुत परेशान कर रहे थे। वो बहुत सुंदर बहुत प्यारा था। वो अचानक जब उसके साथ बदतमीजी करने लगे तो उन लोगों को लात मार के ऊपर से कूद गया सर। कैसा था वो बोलता है, तो वो फ़ोटो दिखा के बोलता है मेरा बेटा देख के बोल सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था सर, उसने बहुत अच्छे से देखा था उस आदमी को। तो वो बच्चे को बुला के बोलता है बेटा ये अंकल थे क्या। तो बोलता है हाँ अंकल यही अंकल थे, इन्होंने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और उनसे बैग कर रहे थे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, प्लीज़ प्लीज़ बोल रहे थे। मगर वो लोग सुने नहीं और उन्होंने उनके शर्ट के हैंड्स के पास से जो हैंड रहते हैं ना अंकल, हाथ का तरफ का हिस्सा फाड़ दिया था। और जब वो बीच में कॉलर भी फाड़ने वाले थे तो उन्होंने नीचे की तरफ उनको लात मारा और वो ऊपर से नीचे कूद गया। उनके हाथ में एक सेल भी था और लैंजन आंखें बंद कर लेता है। और अब इस बात को 1 साल हो गए होते हैं और वो उसके बच्चे भी अब थोड़े क्या बोलते हैं, उसके बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं। और इस बात पे लैंजन को भी बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इस बात से बहुत ही परेशान रहता है कि मैं बदला किस तरह से लूँ, किस तरह से लूँ। और बाद में सोचने के बाद उसे समझ में आता है कि मुझे फ़ादर के पास वापस जाना चाहिए और फ़ादर से इस तरह रिवेंज लेना चाहिए। क्योंकि वो विंग के समाधि के पास जाता है और जो थाईलैंड में बनवाता है और वहाँ जाके बहुत रोता है और वहाँ पे बैक करता कि एक दिन ज़रूर मैं अपने फादर से बदला लूँगा विंग, और तुम्हारे हिस्से का बदला लूँगा बोलता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक बताया जाता है कि हमारा जो लैंजन रहता है वो चाइना में आ गया होता है और पूरी कंपनी को प्यार से टेक ओवर कर लिया था और उसके फादर को एक ऐसा पॉइज़न दिया होता है जिससे उनके हाथ पांव काम करना बंद हो जाए, उनको बात बंद हो जाए। धीरे धीरे 3 साल बाद बताया जाता है कि उनके बच्चे थोड़े और बड़े हो गए होते हैं और 5th-6th क्लास में होते हैं और लैंजन के फादर पैरालाइज हो गए होते हैं और लैंजन के फादर का बर्थडे आता है तो उसके फादर बहुत गिल्टी फील करते हैं कि मैंने लैंजन के साथ में गलत किया। लेकिन वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि अभी हालात उनके मुताबिक नहीं रहते। अगर उनके हाथ पांव अच्छे होते तो आज भी लैंजन को वो घुटनों को बल बैठा के और हर चीज़ के लिए उसे फोर्स कर रहे होते और किसी और के साथ उसकी शादी कर दी होती उन्होंने। ये बात लैंजन को बहुत अच्छी तरह से पता। अब यहाँ से हम शुयांग की तरफ जाते हैं। शुयांग ने भी एक लड़की से शादी कर ली थी और उसके 2 बेबीज़ रहते हैं और पास के मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए भी उन्होंने माफ़ी मांग ली होती अपने भाई लैंजन से। लैंजन पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलता भाई आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर था। फादर ने मेरी गर्लफ्रेंड के सर पे रख दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैंने आपको विंग को नहीं पकड़ा तो वो उसकी माँ को मार देंगे और उन्होंने यहाँ पे 2 बंदों को बोल के निशाने पे लगा रखा था। अब मैं जानता हूँ विंग अपनी माँ को कितना प्यार करता है, इसके लिए मैं ना चाहते हुए भी वो सब करा। भाई आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो लैंजन बोला तुम सच बोल रहे हो भाई, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। मैं गाइस आपको बता दूँ शुयांग के 2 बेटे रहते हैं और इसके लिए हमारा शुयांग को बच्चों के लिए भी बहुत डर रहता है। तो वो सच बोलता है भाई मैं सचमुच कसम खा के कहता हूँ अपने बच्चों की। वो टाइम मेरी गर्लफ्रेंड के सर में भी पिस्तौल का निशाना था और विंग की माँ के ऊपर भी था, इसलिए मैंने हालतों को देते हुए समझौता कर दिया। भाई मैं आज अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। क्या मैंने कभी इंटरफेयर किया था आपकी लाइफ में? बचपन से आज तक कभी भी नहीं किया था। उस टाइम मैं मजबूर था भाई और वो पहला और लास्ट दिन था। और उसके बाद में मैं जब थाईलैंड में मिला था विवुजान से तब भी अंकल ने मुझसे कहा था, मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि फादर आप चाहे तो मुझे मार दीजिए, आप चाहे तो अंकल से भी पूछ लीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद उन्हें यकीन किया था और उन्होंने
काफ़ी हद तक मेरे ऊपर निगरानी भी दिखाई थी, इसलिए मैं कभी आपको कॉल नहीं कर सका। मेरा एक बंदे ने बताया था आप थाईलैंड में बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, आपने काफ़ी बिज़नेस डेवलप कर लिया, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ये सब उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया था। तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी वाइफ के साथ में अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारे रहने गिने का बिजनेस मैं कर दूँगा और यहाँ का बिज़नेस तो वहाँ खोल लेना बोलता है। तो बोलता है भाई, बोलता है नहीं तुम जाओ, मुझे बहुत बड़ा मिशन पूरा करना है। ये बात सुनने के बाद में हमारा शुयांग अपने बच्चों के साथ में और अपनी वाइफ के साथ में वहाँ शिफ्ट हो जाता है। और विंग की मम्मी रो रही होती है और बोल रही होती है विंग की फ़ोटो देख के। तो हमारा लैंसन मिल के माँ बोलता है माँ, क्या बोलता है उसकी माँ देखती है तो उससे गले लगाती, बोलती है तुम कितने नसीब वाले हो, विंग के साथ तो थे, मैं तो कितने टाइम से उसे मिस कर रही थी। अब उस दिन जब उसने फ़ोन किया था तो मैंने तुम्हारे फादर से उसे बहुत बचाया था, पता नहीं किसने ये सब किया था। बोलता है आप नहीं जानती माँ, ये सब फादर नहीं किया। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, इसलिए मैंने फादर से बदला लेने के लिए उन्हें पैरालाइज़ का इंजेक्शन, पैरालाइज़ का ये सब टैबलेट सब शेयर करता था। अब देखिए 4 साल बाद फादर कम्प्लीटली पैरालाइज हो गए, वो ना बोल पाते हैं और ना ही हाथ पाँव उठा पाते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। और वो ये बात वो बर्थडे के दिन में अपनी माँ को और अपने फादर को सामने बैठा के बोलता है फादर ये है मेरा वी भूजान के प्रति प्यार का रिवेंज आपसे लेना, आपने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया, मेरे दोनों बच्चों से उसको दूर किया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात वो बोलता है। उसके फादर अंदर अंदर सोच रहे थे मेरा बेटा कितना घटिया है, बिल्कुल मेरे जैसा ही गया है, मैं अगर अच्छा होता तो नहीं होता, लेकिन मेरे कर्म में मैंने अपने बच्चों से लॉयल्टी नहीं निभाई ना, उसके प्यार से दूर किया, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 साल बाद में पैरालाइज के इंजेक्शन से सडनली एक दिन उसके फादर को बहुत बड़ा अटैक आता है और उसके फादर की डेथ हो जाती है। और इस बात का गम हमारे लैंजन को एक रत्ता भी नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है बचपन से आज तक लैंजन के फादर ने वही किया है जो उसे पसंद है। और वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे हमारे लैंजन से, ना ही उनकी मदर से प्यार करते थे, वो तो बस सिर्फ अपने आप से ही प्यार करते थे। और हर तरह ब्रोथर में जाना, उस औरत के साथ में वन नाइट स्टैंड करना, 15-20 लड़कियों के साथ में नाइट स्पेंड करना, कहीं भी जाते थे तो वही सब काम करते थे। मेरी माँ ये सब देख के ही उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता था और वो हमारी माँ डिप्रेशन में जाके उनकी ऐसे ही मौत हो गई। उसके बाद में उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए विंग की मदर से प्यार का नाटक करके उनसे शादी कर लिया। सब उसे याद आता, तो बहुत गुस्सा था। अब यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है, हमारे लैंजन को कॉल आता है थाईलैंड से कि थाईलैंड में तुम आ जाओ ना, यहाँ तुम्हारे बिज़नेस को मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है बोलता है। थोड़े दिनों के बाद में दिखाया जाता है हमारा विंग क्या बोलता है थाईलैंड, हमारा सॉरी गाइज, हमारा लैंजन थाईलैंड चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में एक क्लब में बैठा होता, बहुत ड्रिंक कर रहा था। 2-3 लड़कियां उसके पास आती हैं और उसको बोलती हैं कि आपको हमारी ज़रूरत है, कि आज हम आपको खुश कर सकते हैं। तो बोलता है नहीं प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, प्लीज़ मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो बोलती है ओके ओके, फिर भी अगर आपको ज़रूरत है। बोलता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ की ज़रूरत है, क्या आपको बात समझ में आ गई? और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वो पिस्टल दिखाता है। तो बोलती सॉरी सॉरी हमें माफ़ कर दीजिए, और वहाँ से वो भाग जाती है। और हमें दिखाया जाता है लैंजन दारू पी के बहुत सेंटिमेंटी होके रो रहा होता है और फ़ौरन वहाँ से गाड़ी चला के जा रहा था। और जब वो गाड़ी चला के जा रहा होता है तो बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और सडन उसको ब्रेक नहीं लगता है। और एक इंसान रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसके हाथ में कुछ सब्जियाँ कुछ फ्रूट्स रहते हैं, फ़ौरन उसे टक्कर लगती है, वो आदमी भी जाके दूर जाके गिर जाता है, उसकी सब्जियाँ पूरी फैल जाती हैं। और वो बोलता है इडियट तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी पूरे सब्जी, मेरे टमाटर, पूरे मेरे फ्रूट्स गिरा दिए, यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर को अब कौन देखेगा, कौन इसके मनी देगा? ये बात वो बोलता है। तो हमारा लैंजन बोलता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं करूँगा। और फ़ौरन जब वो उसको उठा के देखता है तो हमारे विंग के जैसा ही रहता है। वो बोलता है विंग बोल के उसे गले लगा लेता है, उसके फेसेस में पूरे किसेस कर लेता है। हमारा जो ये बंदा रहता है ये पूरी तरह से बड़ी बड़ी आँखें कर लेता है। बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो बोलता है नहीं मेरा नाम विंग नहीं, मेरा नाम आशियन है, बोलता है। और उसे धक्का मार के जाने लगता है पूरे सामान को कवर करके। तो हमारा लैंजन बोलता है रुको रुको, बोलता है, और वो नीचे गिर जाता है। तो विंग बोलता है ये इंसान भी ना, मैं इस बारिश में से अकेला तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। वो फ़ौरन उसको गाड़ी में बिठा के अपने पूरे फ्रूट्स और फल को लेके कार में पीछे गद्दी की सीट में रख लेता है और फ़ौरन गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर में ले जाता है। उसके 2 बेडरूम का घर रहता है और एक किचन हॉल रहता है, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहता है। तो वो बोलता है गार्ड इसको लेके आ जाओ अंदर, ये मेरी गाड़ी के सॉरी मैं इसकी गाड़ी के पास आ गया था, इसने काफ़ी ड्रिंक कर ली है, तो इसको आज के लिए यहीं रहने देते, कल ये चला जाएगा अपने घर में। तो आया माँ आती उनको उठाती, वो गार्ड को बोलता है इनको मेरे रूम में लेके चलो। ग्रैंड मदर बोलती कौन है बेटा? बोलता पता नहीं माँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ड्रिंक करके एक्सीडेंट हो गया, शुक्र मुझे ठोक नहीं दिया इसने। और
अब सब ठीक है, अब घबराइए मत। तो बोलती ठीक है बेटा, ये आदमी अच्छा तो होगा। बोलता नहीं नहीं, मुझे तो कुछ ख़राब नहीं दिखता, मुझे ठीक ही दिखता है। और थोड़ी देर के बाद में सब लोग चले जाते हैं। गार्ड बोलता है सर मैं जा रहा हूँ, मेरा दूसरा गेट वाला आ गया है जो यहाँ पे पहरादारी करेगा। बोलता है ठीक है, और वो पहरादारी कर लेता है और वो अपने काम में वापस, नाइट ड्यूटी उसकी ख़त्म हो जाती है और वो चला जाता है। दूसरा गार्ड आ जाता है। काम वाली बोलती मैडम मैं जा रही हूँ सोने के लिए, रात के 12:30 बज गए हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ काम आ सकती हूँ? बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जाओ। तो अपने किचन में चली जाती है सोने के लिए। किचन से ही लग के उसका एक रूम रहता है, वो रूम में सोने के लिए चली जाती है। और विभूजन के गरम गरम खाना गीना सब कुछ रख देती है। और घर की एक और सर्वेंट रहती है जो उसकी ग्रैंड मदर के पास ही सोती है हमेशा, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को रात को पानी गिनी बाथरूम गीथरूम के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो बोलती है कि मैडम मैं जाऊँ क्या, सो जाऊँ शहर में मैडम के पास, ग्रैंड मदर के पास में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो बोलता हाँ हाँ आप जाइए, अंदर से रूम को लॉक रख लीजिए, मुझे कुछ ज़रूरत होगा तो आपके पास सेल है ना, मैं कॉल कर दूँगा। तो बोलता है हाँ सर गुड नाइट बोलता है सर। और इन सर के लिए कुछ बोलता नहीं, नथिंग नहीं, मैं इनको देख लूँगा। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। लेंजन को हमारा विभूजन बेड में लिटा देता है और आँख बंद करके पूरे कपड़े निकाल के उसके पूरे कपड़े चेंज कर देता है, पूरी तरह से उसके पोंछ देता है, सुखा देता है उसके बालों को, और वहाँ बाजू में चेयर में बैठ जाता है। और जब उसे मॉर्निंग होश आता है तो वो बोलता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो लेंजन उसको देखता रहता है, उसकी आंखों से बहुत पानी जा रहा था और विंग को चेस्ट में पेन हो रहा होता है। वो फ़ौरन उसको पकड़ के गले लगा लेता है। बोलता है मेरी मम्मी क्या, मेरी ग्रैंड मदर कहती है ऐसे कन्फर्ट करना चाहिए किसी को, मेरे पास आओ मैं तुम्हें कन्फर्ट करता हूँ बोलता है। और वो जब उसके पास आ जाता है तो उसे वो कन्फर्ट कर देता है, पीछे रफ़ करता है उसके पीठ में, बोलता है रो मत, मैं गॉड से प्रार्थना करूँगा कि आपका जिस किसी के लिए भी आप रो रहे हैं सचमुच आप उससे सच्चा प्यार करते तो गॉड आपको उससे मिला दे बोलता है। और हमारा लेंजन बोलता है क्या आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या? बोलता है मेरा नाम आशियन है, प्यार से सब मुझे आशियन ही बुलाते हैं बोलता है, और मेरे को आइंग भी बुलाया जाता है करके बोलता है। तो अच्छा वो ग्रैंड मदर के पास जाता है। मॉर्निंग हो जाती है, सर्वेंट अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलता है तुम घर में रहो मैं जा रहा हूँ। बोलता है आज एक दिन क्या तुम घर में नहीं रह सकते हो मेरे लिए, ये नई जगह है मुझे पता नहीं। तो बोलता है ठीक है। और कॉल करके बोलता है सॉरी मैडम आज मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं आज ऑफिस यानी स्कूल में नहीं आ सकता हूँ पढ़ाने के लिए। तो मैं उसके प्रिंसिपल बोलते हैं ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर नहीं आए तो कोई गम नहीं है, आप बस कल ज़रूर आ जाएगा क्योंकि आप तो जानते हैं एग्ज़ाम सब नज़दीक है। तो बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा, थैंक्स फॉर हॉलीडे बोलता है आज एक दिन देने के लिए। और यहाँ से हमारा विंग बोलता है कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? तो बोलता है हाँ आप बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोलता है ठीक है, और फ़ौरन जाके कॉफ़ी बना के लाता है। अच्छा, और वो लेंजन को भी देता है। तो बोलता है आशियन तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बोलता मैं हिंदी मैं क्या बोलते चाइनीज़ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बोलता अच्छा क्या सैलरी मिलती है? बोलता 85,000 मिलती है मुझे। और कितने साल से कर रहे हो? बोलता मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। और अच्छा अभी ग्रैंड मदर की तबीयत? बोलता मुझे पता नहीं मैं और कितने टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पे, बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी मुझे तो ग्रैंड मदर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। तो बोलता अच्छा तुम उनके अडॉप्टेड सन हो? बोलता हाँ मैं उनका अडॉप्टेड ग्रैंड सन हूँ। बोलता अच्छा बात बोलता है। और लेंजन को समझ में आता है कि शायद ये मेरा विजन हो सकता है। और वो थोड़ी देर के बाद में जाता है और ग्रैंड मदर के पास बात करता है। तो ग्रैंड मदर बोलती हाँ ये एक टाइम मैं जंगल से गुजर रही थी शॉर्टकट के लिए, तब मुझे वहाँ पर ये गिरा पड़ा हुआ मिला था, इसके बहुत ब्लड जा रहा था और उसके हाथ में ये अंगूठी मिली थी। तो इसको तो कुछ याद नहीं था अपना नाम, तो मैंने इसको नया नाम आशियन दिया है। और लेंजन ने बहुत खुश हो जाते कि ये मेरा विंगी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है और आके बोलता है कि हाय तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो ना? विंग उसको हाथ लगाने लगता है, उसे परेशान करने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो ना, मुझसे एंगेजमेंट करना। विंग बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, शादी नहीं करता हूँ, ज़बरदस्ती मेरे साथ मत करो बोलता है। और जैसे उससे वो ज़बरदस्ती करने लगता है, उसे सताने लगता है, तो लेंजन हाथ मोड़ देता है। बोलता है कि उसने कहा ना उससे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता तुम कौन हो? बोलता मैं उसका होने वाला हस्बैंड, और दोबारा अगर तुम नज़र आए तो मैं तुम्हें गोली से मार दूँगा। और वो बंदूक दिखाता है और डर के भाग जाता है। और हमारा लेंजन पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि ये मेरे होने वाले वाइफ को सता रहा। पुलिस आती है और उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। और लेंजन बोलता है ये मैं आपको कुछ अलग से पैसे दे रहा हूँ, अगर ये इंसान कभी भी इसे परेशान करे तो आप देख लेना। तो बोलता ओके सर बोलता है, वो अपना नंबर और एड्रेस और कार्ड दे के चला जाता है। और यहाँ पे हमारा जो आशियन रहता है यानी हमारा विंग, वो बोलता है कि आपने मेरे लिए इतना किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपका होने वाला वाइफ है? बोलता है समय में मुझे लगा यही बोलना ठीक है, नहीं तो तुम्हें फिर से परेशान करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरे दिन दिखाया जाता है ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आता है और वो सोते सोते डेथ हो जाती है। गाइज़ नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय गाइज़।